देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 भी 2024 का लेटेस्ट है। इसके हम सवाल के लिए हम कहते हैं बेटा ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लिया करो, बहुत आसान हो जाएगा। कह रहे हैं कि एक जो ट्रेन थी वो जीरो से यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट करती हुई 80 किलोमीटर पर आवर पहुंच गई टी समय में। यानी आपको 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर मतलब वेलोसिटी दी गई, टाइम टी है। तो आप कुछ मत कीजिए, वेलोसिटी आपको मालूम है और टाइम मालूम है, तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींच लिया कीजिए। कह रहे हैं रेस्ट का मतलब होता है जीरो से एक्सीलरेट किए यूनिफॉर्मली। तो आप जानते हैं वेलोसिटी टाइम में जो स्लोप होता है वो क्या देता है आपको, एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो स्ट्रेट लाइन मिला। क्या लगे टी समय में वो 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। कैन फिर क्या हुआ, कैन उसके बाद इस स्पीड से ये यूनिफॉर्मली चली है। कब तक चली है, यहां से लेके यहां तक 3t तक। यानी ये हो गया 1 2 और 3। अगर आप इसको t माने हैं तो ये 2t हो जाएगा, ये 3t हो जाएगा, ये 4t हो जाएगा। तो अगला 3t जो है यानी 4t तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी चली है। ठीक, इनसे कह रहे हैं कि साहब एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड, तो आप कहते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जब ग्राफ खींचा है तो इसका मजा लीजिए। आप जानते हैं जो स्लोप होता है बीटी में वो क्या देता है आपको, एक्सेलेरेशन देता है। और जो एरिया होता है वो क्या देता है, v इंटू टी जो है आपको क्या देता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो आप एरिया निकाल लीजिए, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। एरिया निकालना बहुत आसान है। देखो बेटा, यहाँ से यहाँ ट्रायंगल बन रहा है तो 1/2 परपेंडिकुलर और टाइम कितना था, t था, प्लस इसका तो रेक्टेंगल बन रहा है बेटा। हाइट कितनी है, 80 है। अगले 3 सेकंड तक, अगले 3t तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, यहां से लेके यहां तक का टाइम 40। सॉल्व कर लीजिए, आप इंजीनियर बन गए। 40, तो ये हो गया 40t प्लस 8 3 24t अपॉन 40। ये हो गया 280t, एम ए राइट। 40 40 80 अपॉन 40 काट दीजिए। हाँ 7 चौक 28। यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए आपकी जो एवरेज स्पीड होगी ऐसे सूरत हाल में कि पहले यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रही है, उसके बाद 3t जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही, तो कितनी आ जाएगी, 70 किलोमीटर पर आवर। तो ग्राफ में अगर आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, यानी कि डेटा को अगर हम पिक्टोरिकल फॉर्म में ले लेते हैं तो देखिए कितनी आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है।